आज के मुसलमानों में मैं पूछता हूँ, आज के मुसलमानों में तफरके क्यों? एक दूसरे के ऊपर तनकीदें क्यों? एक दूसरे में नफरतें क्यों? जो नयाज फातिया कराते, जो सिरनी खाते खिलाते, वलियों को मानते, जो खुद को सुन्नी कहलाते, वो दूसरे फिरकों के ऊपर उंगली उठाते, वहाबी देवबंदी को बुरा जानते और वहाबी देवबंदी सुन्नियों को बुरा जानते, एक दूसरे पर उंगली उठाते, एक दूसरे को बुरा जानते। वजह क्या है? वजह तो जाननी पड़ेगी ना, वजह जाननी पड़ेगी। एक दूसरे को बुरा जानने का, बुरा मानने का वजह सिर्फ एक ही है, कारण एक ही है। वो वजह, वो कारण हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वल सुन्नत, असल सुन्नत है, जिसे तुम लोगों ने फौत कर दिया, जिसे तुम लोगों ने दबा दिया और लग गए वलियों को सिर्फ मानने, सिर्फ वलियों को मानने में लग गए, नियाज फातिया सिरनी खाना खिलाना बांटने में लग गए। सही कोई फिरका नहीं है, ना सुन्नी सही है, ना वहाबी, ना देवबंदी, कोई फिरका सही नहीं है। खुदा भी, अल्लाह के रसूल भी फिरकों के खिलाफ है। हकीकी रास्ता, असल सुन्नत को तुम लोगों ने भुला दिया तो यूं फिरकों में बढ़ गए और एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना और उंगली उठाना शुरू कर दिए, एक दूसरे को बुरा जानना शुरू कर दिए। और कारण है कि तुमने हकीकी सुन्नत, असल तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम लोगों ने फौत कर दिया। और वो असल सुन्नत, असल तरीका था सुन्नते गारे हिरा, जो दीन की बुनियाद है, दीने इस्लाम की बुनियाद है, जहां से सीने का सरे सदर होता है, जहां से नफ्स को कलमा पढ़ाया जाता है, नफ्स को पाक करने का तरीका सिखाया जाता है, दिलों में नूर उतारने का तरीका समझाया जाता है। इस सुन्नत को कहते हैं सुन्नते गारे हिरा। इस सुन्नत को जब तुम लोगों ने फौत कर दिया, दबा दिया और लग गए ये छोटे छोटे सुन्नतों में दाढ़ियां बढ़ाना, कुर्ते पैजामे पैंचे ऊपर करना, सर पे इमामे बांधना, सिरनी खाना, लग गए इन सब बातों में। और असल सुन्नत को जब तुम लोगों ने भुला दिया, जिससे दिलों में पाकीज़गी, तहारत पैदा होती, नूर दिलों में उतरता, नफ्स पाक होता, नफ्स कलमा पढ़ता, इस सुन्नत को तुम लोगों ने जब भुला दिया तो फिर 72-73 फिरकों में तुम लोग बढ़ गए और एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना, उंगली उठाना, बुरा जानना शुरू कर दिया और ये अल्फाजे अपने लबों पे लाना शुरू कर दिया कि फला फिरका के अकीदे सही नहीं है, वो वलियों को नहीं मानता है, नियाज फातिया नहीं मानता है, और वो फिरका तुम लोगों को सही नहीं जानता। वो कहता है कि मुर्दे को ये लोग फातिया कराते हैं, मुआजल्ला मुर्दे का नियाज कराते हैं, मुर्दे के नाम से ये उर्स मनाते हैं वगैरह वगैरह। वो फिरका तुम लोगों को सही नहीं जानता। वजह यह है कि असल सुन्नते गारे हीरा को तुमने भुला दिया, जिससे तुम्हारे अंदर नूर बनता। अगर फिर से वो सुन्नत, वो सुन्नते गारे हीरा, हुजूर पाक की अव्वल सुन्नत अगर तुम लोग जिंदा कर दो, अगर तुम लोग उस पर अमल पायरा हो जाओ, तो यकीन जानो कि जब तुम्हारे अंदर नूर आना शुरू हो जाएगा, वो नूर जो तुमने उस सुन्नत के जरिए लाना था, उस सुन्नत को तुमने दबा दिया, वो सुन्नत अगर फिर से जिंदा कर दोगे, उस पर अमल पायरा हो जाओगे, फिर से तुम लोगों के अंदर नूर आज आने लगेगी, तो कभी नहीं कहोगे कि मैं वहाबी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं सल्फी हूँ, मैं शिया हूँ, कभी नहीं कहोगे। सिर्फ कहोगे उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वही नूर जब तुम्हारे अंदर हर फिरके के अंदर आ जाएगा, तो तुम यकीन जानो कि ये मोमिनों का रास्ता है। फिर तुम मोमिन हुए, और मोमिन एक दूसरे के भाई होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन एक दूसरे के भाई होते हैं, और कभी एक भाई दूसरे भाई के ऊपर तनकीद नहीं करता, उंगली नहीं उठाता, एक दूसरे को गले लगाता है। असल रिश्तेदारी, असल नाते रिश्तेदारी, असल दोस्ती यारी अगर शुरू होती है, असल भाईचारा अगर शुरू होता है, तो उसी अव्वल सुन्नत को अपनाने के बाद शुरू होता है। जिसने उस असल सुन्नत को, नबी पाक की अव्वल सुन्नत को तर्क कर दिया, तो फिर तुम लोग नाम के मुसलमान रह गए। ना सुन्नी, ना शिया, ना वहाबी, ना देवबंदी, कोई सही नहीं, नाम के मुसलमान रह गए।
क्योंकि जब तुम्हारे अंदर नूर नहीं तो तुम ईमान वाले नहीं, तुम मोमिन नहीं। जब मोमिन नहीं, ईमान वाले नहीं, तो तुम एक दूसरे के भाई भाई नहीं, एक दूसरे के कट्टर बनोगे ही बनोगे, दुश्मन बनोगे ही बनोगे। अगर मैं गलत कहता हूँ, अगर मेरी बात गलत साबित होती है तो तारीख उठाकर देखो और देखो कि जब नमाज तुम पर फर्ज नहीं हुए थे, जब हज तुम पर फर्ज नहीं हुए थे, जब ज़कात तुम पर फर्ज नहीं हुए थे, जब कुरान मजीद नाजिल नहीं हुई थी, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अव्वल तरीका, अव्वल अमल क्या था? वो था गारे हीरा। गारे हीरा में जाकर बैठा करते हैं। क्या वो गारे हीरा में बैठकर किस्से कहानियां करते हैं या सो जाया करते हैं? नहीं, अल्लाह के याद में, अल्लाह के जिक्र फिक्र में रहा करते हैं। और उसी गारे हीरा से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना सदर हुआ, सीना चाक हुआ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अलम नसरा लका सदरका, या रसूल अल्लाह, हमने आपका सीना खोल दिया आपकी खातिर। जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खोल दिया, चाक किया, सीने का सराय सदर कर दिया, तो ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ये जो कुछ भी अमल हुआ, जो कुछ भी उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके साथ लागू किया, तो क्या हम अगर उनकी उम्मत कहलाते हैं, उनकी उम्मत हैं, तो सुन्नत के लिहाजे से क्या हम पर यह फर्ज नहीं होता कि जो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई, वो सुन्नत हम आप भी अपनाएं? हमारे लिए कुरान मजीद में हुक्म आया कि अफमन सरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, उम्मती के लिए ये हुक्म आया कि अफमन सरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिही मिन रब्बी, कि अगर इस्लाम पर अमल पायरा होना चाहते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनना चाहते हो, तो उम्मतों को भी हुक्म हुआ कि तुम भी अपने सीने का सराय सदर करवाओ, अपने सीने का सराय सदर करवाओ। और उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कर रही है? 72-73 फिरकों में बंटकर एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रही है, तनकीद कर रही है, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रही है कि इसके अकीदे सही नहीं हैं, उसके अकीदे भला हैं, हमारे अकीदे अच्छे हैं। एक दूसरे को बेहतर जान रही है, खुद को बेहतर जान रही, भला जान रही है। 72-73 फिरकों में बंटकर ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कर रही है। फिरकों में बंट जाने के बाद लोगों का हाल ये है कि लोग खुद को बेहतर जान रहे हैं। न्याज फातिया कराने वाले सुन्नी तबका के लोग, सुन्नी जमात के लोग खुद को आला तरीन बेहतर जान रहे हैं, और बहावी देवबंदी जो हैं वो खुद को शिया जो हैं वो खुद को बेहतर मान रहे हैं कि हम तो मौला अली को, अहले बैत को मानते हैं, वो खुद को बेहतर जान रहे हैं। और अहले हदीस और बहावी तबका, बहावी जमात जो है वो कहती है कि हम भी बेहतर हैं, हम भी बेहतर हैं, इनसे बेहतर हैं, क्योंकि हम तौहीद परस्त हैं, तौहीद परस्त हैं। हम एक अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को और कुरान को मानते हैं, जानते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते। सब अपने अपने तरीके से मान रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला जान रहे हैं, और खुद को बेहतर बता रहे हैं, खुद को बेहतर बता रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला जान रहे हैं। कारण क्या है कि हम तौहीद परस्त हैं। कोई कहता है कि हम अहले बैत को मानने वाले हैं, मौला अली को मानते हैं, अहले बैत के घराने को मानते हैं। कोई कहता है कि हम वलियों को भी, अहले बैत को भी मानते हैं। अरे मैं कहता हूँ तुम किसी को मत मानो, तुम किसी को मत मानो, बस एक काम करो, वो अमल अपनाओ, वो असल सुन्नत अपनाओ, वो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाओ, कि वो अपना लेने के बाद तुम्हें मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम जानोगे और पहचानोगे। अब मानने से बेहतर जानना पहचानना हुआ ना, मानने से बेहतर जानना पहचानना हुआ। जब वो तरीक़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अपना लोगे, वो सुन्नते गारे हीरा वो अपने जीवन में लागू कर लोगे, अपने सीने का सराय सदर कर लोगे, अपने नफ्स को पाक कर लोगे, नफ्स को कलमा पढ़ाओगे, दिलों में नूर उतर जाएगा, सभी के दिलों में नूर उतर जाएगा। तो जिसके अंदर नूर होगा उसका कनेक्टिविटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हो जाएगा, अहले बैत से हो जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नूरुल्लाह नूर, अहले बैत का बच्चा भी नूरुल्लाह नूर। तुम्हारे अंदर जब नूर आ जाएगी
तो तुम्हारा कनेक्टिविटी खुद ब खुद नूरानी हस्ती से, नूरानी घराने से जुड़ जाएगा। और अल्लाह का भी ताल्लुक तुमसे तभी जुड़ेगा जब तुम्हारे अंदर नूर आ जाएगा। और नूर आने का जो तरीका है वो है सीने का सराय सदर। अपने सीनों में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का इस्म उतार लेना, और उसके जरिए जो नूर बनेगा तो नूर ठहरेगा तुम्हारे सीनों में, तुम्हारे नफ्स को पाक करेगा, तुम्हारे नफ्स को कलमा पढ़ाएगा। फिर कभी नहीं कहोगे कि मैं वहाबी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ। सिर्फ कहोगे उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और जिस के अंदर नूर आएगा और उधर भी नूर, अहले बैत के बच्चे के अंदर नूर, अहले बैत में नूर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुल्लाह नूर, अल्लाह भी नूर। नूर जब तुम्हारे अंदर भी आएगा तो जिधर नूर होगा और जिसके अंदर नूर होगा उससे मोहब्बत खुद ब खुद तुम्हारे अंदर तारी हो जाएगी, तुम्हारे अंदर वो मोहब्बत आ जाएगी। मानने से मोहब्बत आई, मानने से तो तुम लोगों के अंदर नफरत आ रही है। तुम कहते हो कि मैं फातिया कराता हूँ, सिरनी बांटता हूँ, 11वीं शरीफ मनाता हूँ। वो कहते हैं कि मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं मौला अली को मानने वाला हूँ, शिया कहते हैं, और अहले बैत को मानने वाला हूँ, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूँ। मानने वाले के अंदर नफरतें पैदा हुई, मोहब्बतें एक दूसरे में नहीं आई। मोहब्बतें तब आएगी एक दूसरे में, और सब में भाईचारा तब बनेगा जब सभी के अंदर नूर आ जाएगा। और नूर आने का वही अव्वल तरीका है। जब नमाज, रोजे, हज, ज़कात, कुरान मजीद कुछ भी बंदे के लिए नहीं नाजिल हुए थे, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अव्वल तरीका, अव्वल अमल गारे हीरा था, जहाँ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सीने का सरे सदर जिब्रील अमी के जरिए करवाया। अल्लाह पाक ने किया। और अल्लाह पाक ने ये इरशाद भी कुरान मजीद में फरमा दिया कि अलम नसरा लका सदरका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका सीना खोल दिया, सीने का सरे सदर कर दिया आपकी खातिर। अब आपकी उम्मत पर भी फर्ज है, ये लाजिमी है कि वो अपने भी सीने सदर करवाए, अपने सीने का भी सर सदर करवाए। तो उम्मतों के लिए भी कुरान मजीद में हुक्म आया कि अफमन सरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिही मिन रब्बी। जब उम्मत भी ये सुन्नत को अपना लेंगे तो फिर वो भी अल्लाह रसूल से, अहले बैत से ताल्लुक जोड़ लेंगे। और हर उम्मती के अंदर जब ये नूर आ जाएगी तो फिर सब एक दूसरे के भाई हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक, उनकी हदीस के मुताबिक एक दूसरे के भाई हो जाएंगे, असल रिश्तेदार हो जाएंगे, नफरतें खत्म हो जाएगी, मोहब्बत कायम हो जाएगी। ये है तरीका। और आज इसी तरीके को जारी किया है, इसी तरीके को लोगों के बीच में लाने वाला अगर कोई हस्ती है तो वो है सैयदना रियाज अहमद कहर शाही। सरकार कहर शाही वो कामिल अकमल हस्ती हैं कि जिनको अल्लाह के रसूल ने सीने से लगाया और इज़्न अता किया कि जाएं, और इजाज़त के साथ कि ये तरीका जो मेरा अव्वल तरीका है, अव्वल अमल है, अव्वल सुन्नत है, ये लोगों के अंदर दिलों में उतारें, ये लोगों को तरीका बताएं। ये तरीका अब दौरे आखिरत चल रहा है, ये तरीका बताएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रसूल से जुड़ पाएं, अल्लाह वाला बन पाएं। आज सरकार गहर शाही लाखों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का नूर पैदा कर दिए हैं। और आप भी अपने अंदर वो नूर, अल्लाह की मोहब्बत, एक दूसरे में भाईचारा, अखलाक मोहब्बत कायम करना चाहते हैं तो सरकार गहर शाही से जुड़ें, सरकार गहर शाही से जुड़ें और वो सीने का सराय सदर करवाएं। अपने दिलों में अल्लाह का जिक्र बसाने का इज़्ने कल्ब, इजाज़त कल्ब, जिक्र अल्लाह हासिल करें। इज़्ने कल्ब की इजाज़त ले, जिक्र अल्लाह हासिल करें, इजाज़त लेके नूर अपने सीने में बसाएं। अल्लाह का नूर, अल्लाह के जिक्र से अल्लाह का नूर जब सीने में उतरेगा तो नफ्स कल्ब आपके पाक होंगे। पूरी कायनात के ताकत कुव्वत हासिल करने के लिए और वो रूहानी कुव्वत, वो नूरी तजल्लियात अपने अंदर कायम करने के लिए लाजमी है कि आप अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाएं, अल्लाह का इज़्न, अल्लाह का इस्म अपने दिलों में उतारें, इजाज़त जिक्र कल्ब लें और अल्लाह वाला बने। इजाज़त लेने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में है, लाजमी है, कॉल करें, आपको इजाज़त जिक्र कल्ब दी जाएगी। और कोई नजराना, कोई चंदा नहीं लिया जाएगा। आप एक बार लेकर आजमा कर देखें, अल्लाह ने चाहा तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर अल्लाह ने नहीं चाहा, अल्लाह की मर्जी नहीं भी हुई तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर कामयाब हो गए तो सरकार गौहर शाही का फरमान है कि दुआ ही दे देना। और क्या, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते।
तो सरकार गौहर शाही को अपना मुर्शिद जाने और सरकार गौहर शाही के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम हासिल हो रही है। ये नियाब, ये तोहफ़ा अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की आप दिलो जान से अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो स्वीकार करें और अपनाएं इस रास्ते को और अल्लाह वाला बने। तो आज के लिए हम यही कहना चाहेंगे, सभी के लिए दुआ है कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।